हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जो कि काफी दिन से गायब थे, ईद की वजह से अपने बिजनेस में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, टॉपिक कोई हो ना हो, आपसे बात करने का मजा आता है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आपसे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहां पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहां से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है? जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और ऐसे। इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे। ठीक है। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहां पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, देखिए शुएब भाई, मैं रिस्पेक्ट आपकी वाली बात है। मेरी बात सुनिए। जी। रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी इंडियन साहब नहीं, की। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते जी, हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगू। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है। हाँ, हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। इन ऐसे ही है। लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। ठीक है। अब बात, मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं ठीक और है। ये दहशतगर्द हैं। हमारे नहीं, पास तो लेकिन ये वो कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे हाई दुनिया है। की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, ठीक उन्हें है। एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। आबिद भाई, अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। देखिए, ये चीजें, ये मैं ये आपको मैं बता, खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की साहब भी लगी लगी थी। है, सलमान खान साहब की लगी है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, वो मुसलमान हैं, हाँ, अरब इमरान। अमारात वाले। जी, जी, मोदी साहब हिंदू हैं, जी। गैर मुस्लिम हैं। तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे अच्छा, रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। हाँ, हाँ। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सौदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री इजिप्ट है। ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, ठीक है। गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं। ठीक है। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे ठीक है। जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, ये समेटते बड़ी जा रहे हैं। पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है। देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अभी अच्छा, देखिए, वहां पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए, स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान टू जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ नहीं हो 100% सका। टारगेट अभी अचीव वो नहीं उस हुआ। टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की ना, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी, नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें ठीक हो की। गया। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं,
वो इंडिया Appreciate करते हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और आप कंग्रेचुलेशन जो भी ऐसी बातें कर रहे ठीक हैं, है। तो इसे मुनाफकत कहते हैं और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहे नहीं हैं। देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खास तौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे रखा हुआ है अपने आप को? देखिए, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से। कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान है, महंगाई का अजाब कभी है। अजाब कौन सर सा देखिए अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए, महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है, ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसे दूसरी कंट्रियों से जो, IMF हाँ वगैरह जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा- कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ठीक है। ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप आते हैं। ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ठीक तो है। हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक उसकी है। किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। अभी अजाब कैसे खत्म होता है कि अपनी नहीं, मुनाफा ये खत्म तो करें। हमें कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का जी, जी, नूर है सर, सब पाकिस्तान। झूठ ये है। तो सर मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए, आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते फलते ना आप लोग। आप तो आगे बर्बाद बढ़ते। हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा, वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई, बात मैं करता हूँ जैनमन, ठीक है। इसकी वजह से तो लोग मुझे नहीं, गद्दार कहते हैं, मेरे बुरा ख्याल कहते से हैं। जो मेहनत करता है ना, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है कि जो मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप कह दो मैं दुआ, हाथ इधर बैठ के दुआ करूं और बस फिर मैं टेक्नोलॉजी में भी आगे चला जाऊं, मैं अपना इकोनॉमी में भी आगे चला जाऊं। ये सब बात मैं नहीं मानता इन शुएब चीज़ों भाई, को। मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग भी होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज भी होनी चाहिए और आपको अपने मुल्क के साथ संसेर भी होना चाहिए। जब आप संसेर अपनी कमीशनों के साथ होंगे, आपको पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर लेके आना तो सबसे पहले आपको ये कमीशन। सोचना है कि मेरी कमीशन होगी कि नहीं होगी, हम ठीक है। पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ओहो। पाकिस्तान की कमीशन होगी कि नहीं होगी, हमारा मुल्क जो नीचे आ रहा है इसमें डॉलर अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुल्क ऊपर जाएगा कि नहीं आबिद जाएगा। भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। शेल के बारे में खबर आई, जी। अमेज़न तो क्लियरली वो तो छोड़ पहले चुका चला है। गया ठीक है, हुआ है। उसके अलावा क्या मैकडोनल्ड्स के बारे में खबर आ रही है, वो भी यहाँ से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इस तरह के बड़े जो से हैं, सुजुकी इवन चला गया, इस तरह के बड़े बड़े जो बिजनेस हैं या कंपनीज हैं पाकिस्तान से चली जाएंगी, आगे कोई नई आ नहीं रही। क्या